अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पूरे देश में जो मंदिर स्वच्छता का अभियान है और प्रधानमंत्री का आह्वान है वो किस तरह से दिखाई पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर स्वच्छता अभियान का देश भर में हो रहा है जबरदस्त असर। दिख रहा है पूरे देश में जिस तरह साफ सफाई मंदिरों धर्मस्थलों की चल रही है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल्ली के मंदिरों की सफाई का कार्यक्रम है और सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं, बड़े बड़े नेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बड़े बड़े नेता सफाई कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो बीजेपी के कई बड़े नेता समेत लाखों कार्यकर्ता भी चला रहे हैं अलग अलग जगहों पर मंदिरों में सफाई का अभियान। और ये सब जब हो रहा है तो अयोध्या तो निश्चित रूप से केंद्र है। उधर अयोध्या में भी हर एक मंदिर की सफाई के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग भी जुट गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में श्री कालाराम मंदिर से खुद साफ सफाई की शुरुआत की थी और वहीं से आह्वान किया था। तो पीएम के आह्वान ने एक बार फिर से देश को स्वच्छता अभियान के लिए जगा दिया है और प्रधानमंत्री के उस आह्वान का असर ये हुआ है कि देश भर के मंदिरों और धर्मस्थलों में स्वच्छता और अधिक बढ़ गई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं और उसका असर होता है। एक बार फिर से दिख रहा है कि मंदिरों और धर्मस्थलों में साफ सफाई से जो लोगों का जुड़ाव है वो बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल लालचंद, मैं आपके प्रश्न के उत्तर में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें मैं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में खड़ा हूं, उस परिसर में खड़ा हूं। भगवान रामलला का जो भव्य मंदिर आपके सामने है, ये बन करके इसकी सजावट हो रही है। 22 जनवरी को जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी तो यहाँ पर फूल लगाए जा रहे हैं, सजावट की जा रही है, रंगों की लड़ियां लगाई जा रही हैं, तमाम सारे अल्पना बनाई जा रही है। इस तरह से पूरा काम चल रहा है। मैं लालचंद चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन पूरे इस दृश्य को, जो मंदिर का परिसर है, किस तरह से रात दिन यहाँ पर लगभग 6000 से अधिक मजदूर लग करके रात दिन इसको 22 तारीख को एक भव्य स्वरूप दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब उस अवसर के लिए जो है इस मंदिर को खूब सुसज्जित किया जा रहा है। लालचंद्र, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक पल है। 500 वर्षों के इतिहास को पलटने का पल है। ये भगवान राम के तमाम आचरण और उनकी मर्यादा को स्थापित करने का वक्त है। निश्चित रूप से संपूर्ण देश, भारत के कह लीजिए या दुनिया की कह लीजिए या फिर राम को जो मानने वाले लोग हैं, वो चाहे अल्लामा इकबाल ने कहा कि राम इमाम हिंद थे, निश्चित रूप से वह राम जिसमें का एकात्म और विराट स्वरूप है, बड़ा बांग्मय है, जिसमें सब कुछ समाहित होता है, ऐसा संपूर्ण अयोध्या में आपको देखने को मिल सकता है। जब विभिन्न प्रांतों से विभिन्न भाषाओं के लोग सिर्फ राम संकीर्तन के लिए, भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर आते हैं और उसका दिव्य मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से अयोध्या की साध पूरी हुई है, अयोध्या के साधुओं की साध पूरी हुई है, अयोध्या की सरजू की साध पूरी हुई है और निश्चित रूप से 22 जनवरी का पल अयोध्या के इतिहास का वह स्वर्णिम पल होगा। कारण ये साफ है कि अयोध्या अगर जानी जाती है तो सदैव लालचंद अपने इतिहास के लिए जानी जाती है, तारीखों के लिए जानी जाती है। एक तारीख होती है जब महाराजा दशरथ के यहाँ भगवान राम पैदा होते हैं, एक तारीख होती है कि उनका राज्याभिषेक होने वाला होता है, उन्हें वनगमन होता है, एक तारीख होती है कि लंका पर विजय करके वापस अयोध्या आते हैं, राम राज्य की स्थापना करते हैं, मर्यादाओं की स्थापना करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम लला के दिव्य मंदिर को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। आपने जो प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, प्रधानमंत्री का हर आह्वान बिल्कुल करंट की तरह लोगों में दौड़ता है। ये तो अयोध्या है, लेकिन आसपास के जितने भी जिले हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से मेरे पास खबरें हैं, पूरे मनोयोग के साथ, चाहे वो मंत्री हो, मिनिस्टर हो या अधिकारी बड़े हों, सब मिलकर के मंदिरों का और स्वच्छता का जो अभियान है पूरे जोर शोर से पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। कारण स्पष्ट है, केवल मंदिर ही न साफ रहे, सड़कें ही न साफ रहे, बल्कि पूरा भारतवर्ष एक स्वच्छता का जो है अभियान चला करके पूरे देश को स्वच्छ रखने की कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की कल्पना है। और एक बार फिर लालचंद, उन्हीं तस्वीरों को आप हमारे दर्शकों को अपनी आंखों में कैद करने दें, जिस तरीके से ये भव्य मंदिर यहाँ आपके सामने है। लालचंद, आशुतोष, मैं इस बात के लिए आपका खास तौर पर धन्यवाद करूंगा कि हम जैसे लाखों लोग, हमारे दर्शक करोड़ों लोग जो अयोध्या में नहीं हैं, आप तो अयोध्या में हैं,
लेकिन हम लोगों को भी आपने मंदिर का काफ़ी दर्शन करा दिया कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है, किस तरह सफाई है, किस तरह सजावट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए आशुतोष।